We are discussing chapter 6, heat and temperature. So starting with the very first chapter of short answer type questions, we have already discussed questions number 1 to question number 4. Now starting with the question number 5, define absolute zero of temperature. So as you can read here, absolute zero is the temperature at which all the molecular motions come to standstill. That is, net kinetic energy becomes zero. So this temperature is known as 0 Kelvin and its value is -273 डिग्री सेंटीग्रेड. तो एब्सोल्यूट ज़ीरो वो टेम्परेचर है जिस पे सारी की सारी मोशंस जो हैं वो रुक जाती हैं, स्टैंड स्टिल हो जाती हैं, एक स्टडी स्टेट पे आ जाती हैं. और सिंपली हम ये कह सकते हैं कि जहाँ पे सारी मोशंस स्टॉप कर जाएं, सारी की सारी काइनेटिक एनर्जीज़ मॉलिक्यूल्स की ज़ीरो हो जाए, उस टेम्परेचर को हम लोग कहेंगे एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर. एट एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर प्रेशर और वॉल्यूम जो होता है वो गैस का इट गोज़ टू ज़ीरो. तो -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड इज़ द लोवेस्ट टेम्परेचर जो अचीव किया जा सकता है एंड इसी टेम्परेचर को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट ज़ीरो ऑफ टेम्परेचर. केल्विन के और डिग्री सेल्सियस स्केल को अगर हम लोगों ने आपस में रिलेट करना हो तो इनको रिलेट करने के लिए ये जो इक्वेशन यहाँ पे दी गई है कि केल्विन इज़ इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15. तो ये जो इक्वेशन है ये केल्विन और सेल्सियस स्केल को आपस में रिलेट करती है. एब्सोल्यूट ज़ीरो ऑफ टेम्परेचर की डेफिनेशन देते हुए बेटा अगर आप लोग ये इक्वेशन भी लिख के आते हो, इट गिव्स ए गुड इम्प्रेशन ऑन द एग्जामिनर. तो एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर की वैल्यू आप लोगों को याद रखनी है, इट इज़ 0 केल्विन एंड डिग्री सेल्सियस में जो इसकी वैल्यू है वो -273.15 डिग्री सेल्सियस है. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ ट्रिपल पॉइंट. ट्रिपल पॉइंट इज़ दैट पॉइंट on a pressure versus temperature graph which corresponds to the equilibrium among three phases of the substance, that is gas, liquid and solid. तो ट्रिपल पॉइंट बेटा एक ऐसा पॉइंट होता है जब हम प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का एक ग्राफ बनाते हैं. टेम्परेचर हम लोग एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लेते हैं और प्रेशर की वैल्यूज़ हम लोग वाई एक्सिस के अलॉन्ग लेते हैं. तो जैसे जैसे टेम्परेचर वेरी करता है वैसे वैसे हम प्रेशर में जो भी वेरिएशंस आती हैं उसको जब हम एक ग्राफ पे नोट करते हैं, एक ग्राफ पे प्लॉट करते हैं, तो एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे हम देखते हैं कि वाटर की तीनों स्टेट्स जो हैं वो इकट्ठी एग्जिस्ट करती हैं. उन तीनों के बीच में एक इक्विलिब्रियम होता है. वाटर की तीन स्टेट्स कौन कौन सी हैं? सॉलिड स्टेट में वाटर इज़ आइस, लिक्विड स्टेट में सिंपली पानी है एंड वेपर स्टेट उसके जब वेपर्स बन जाते हैं, जब भाप बन के पानी उड़ना शुरू हो जाता है. तो ये तीनों स्टेट्स जिस पॉइंट पे इकट्ठी एग्जिस्ट करती हैं, इन तीनों स्टेट्स में जब एक इक्विलिब्रियम होता है, प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ के ऊपर वो जो पॉइंट होता है बेटा, उस पॉइंट को बोला जाता है ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर. और इसकी वैल्यू प्योर वाटर के लिए कितनी है? 273.15 केल्विन. Here you can read it is unique and occurs at single temperature and pressure, single pressure. तो टेम्परेचर और प्रेशर की एक सिंगल वैल्यू होती है जिस पे ये ट्रिपल पॉइंट एग्जिस्ट करता है. अगर इस वैल्यू से हम थोड़ा सा भी इस तरफ या उस तरफ जाते हैं तो ये सिंगल पॉइंट की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती. तो यू हैव टू रिमेंबर दिस वैल्यू, 273.1 केल्विन इज़ द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ कन्वेक्शन. इसके लिए बेटा आप लोगों को सबसे पहले कन्वेक्शन पता होना चाहिए कि क्या होता है. कन्वेक्शन हीट ट्रांसफ़र करने का वो प्रोसेस है जिसमें पार्टिकल्स खुद हीट ट्रांसफ़र करते हुए एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं. यानी जब हीट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया जाता है या हमने ट्रांसफ़र करना होता है तो वाटर मॉलिक्यूल्स खुद एक जगह से दूसरी जगह कैरी करते हैं हीट को अपने साथ, हीट एनर्जी को अपने साथ. तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कन्वेक्शन, जिसमें मॉलिक्यूल्स खुद एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं टू ट्रांसमिट द हीट. इसकी एग्जांपल्स हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं. जैसे रेफ्रिजरेटर्स होते हैं, रेफ्रिजरेटर्स कन्वेक्शन प्रोसेस को यूज़ करते हैं, जहाँ पे फ्रीज़र जो है वो टॉप पे लोकेट किया जाता है, क्योंकि हम सबको पता है कि जो हॉट एयर होती है इट इज़ लाइटर दैन दी कोल्ड एयर. तो हॉट एयर इट राइजेज़ ईजीली अप एंड देन कन्वेक्शन साइकिल इज़ सेटअप इन दी रेफ्रिजरेटर्स. उसके बाद जब हम लोग अपने घरों में गीज़र से पानी गर्म करते हैं सर्दियों में, या फिर हम इमर्शन रॉड लगा के पानी को गर्म करते हैं, तो इमर्शन रॉड लगाते हुए बकेट में आप लोगों ने बेटा ये भी देखा होगा कि वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मूव कर रहे होते हैं.
जो रॉड के आसपास के मॉलिक्यूल्स हैं वो कुछ टाइम के बाद अपनी जगह छोड़ के ऊपर की तरफ मूव कर जाते हैं और ऊपर वाले वाटर मॉलिक्यूल्स फिर रॉड की तरफ नीचे मूव करते हैं। इस प्रोसेस के थ्रू सारे वाटर मॉलिक्यूल्स धीरे धीरे हीट अप हो जाते हैं और एक कन्वेक्शन साइकिल सेटअप हो जाता है। Then other examples we can also take, like cooling of transformers by the flow of nitrogen and argon gas in the outlet pipes. And also we can take example of heating of room by heaters